हरे कृष्णा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव तिथि महोत्सव हम आज मना रहे हैं। प्रातःकालीन सत्र में हमने कुछ गुणगान किया श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का, और इस सत्र में भी हम प्रयास करेंगे और कुछ श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का गुणगान करने का। भक्ति विनोद ठाकुर लिखे कि सरस्वती कृष्ण प्रिया कृष्ण भक्ति तार हिया विनोदेर से वैभव। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कृष्ण प्रिया हैं। कृष्ण भक्ति उनका हृदय है और विनोदेर से वैभव। भक्ति विनोद ठाकुर के वैभव की अभिव्यक्ति हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के शब्दों में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो भक्ति विनोद ठाकुर की वाणी को सही रूप में प्रसारित करने के लिए शक्ति प्रदत्त थे। और भक्ति विनोद ठाकुर ने जो योगपीठ की स्थापना की थी, यानी कि चैतन्य महाप्रभु की जो आविर्भाव स्थली है उसको स्थापित किया था भक्ति विनोद ठाकुर ने, जो इतना महान कार्य हुआ था वर्तमान समय के लिए, उसकी देखरेख की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को दी थी। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के माध्यम से हम भक्ति विनोद ठाकुर को समझ सकते हैं। आचार्यों के मनोभीष्ट को समझना सरल नहीं होता है, क्योंकि आचार्य और उसमें भी भक्ति विनोद ठाकुर जैसे आचार्य, जो आचार्यों में भी जिनका विशेष स्थान है, हम जो सब बद्ध जीव होते हैं, हम बहुत कलुषित चेतना में हैं, तभी तो इस भौतिक जगत में हम हैं, बद्ध अवस्था में हम हैं। इस संकुचित, केवल संकुचित नहीं, पूरी तरह से आवृत इस चेतना से कृष्ण चेतना, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की चेतना, उसको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत संभावनाएं हैं कि हम उसको गलत तरीके से समझेंगे। तो इसलिए हमें हमेशा ये विनम्र भाव रखना चाहिए कि हम कभी अपने ऊपर दंभ नहीं करें कि हम सरलता से वास्तविक तथ्य को समझ सकते हैं। हमारे जो अनर्थ हैं, जिनकी संख्या बहुत बहुत ज़्यादा है, हमारी चेतना को हमेशा ढके रखते हैं। इसलिए अगर हमारे अंदर ये विनम्र भाव नहीं होगा कि हमारी जो समझ है वो गलत हो सकती है, तो हम बहुत संभावना है कि हम उस गलत चेतना को ही सही मान बैठेंगे। तो इसीलिए भक्ति विनोद, भक्ति जो है अत्यंत आनंद प्रदायिनी है, लेकिन वो जो आनंद है वो एक पूर्ण शुद्ध आध्यात्मिक धरातल का आनंद है, भक्ति का आनंद। इस भौतिक जगत का जो जड़ रस है वो भी सामान्य लोगों को, बद्ध जीवों को ऐसा ही लग सकता है जैसे वो भक्ति रस ही हो। इसीलिए
जो भक्ति विनोद है, जो भक्ति का आनंद है, वो इस जगत में बड़ी आसानी से जड़ रस के समान समझा जाता है और उसको यही भक्ति है, यही भक्ति है, ऐसा करके इस भौतिक जगत में चलती है। इसीलिए उस भक्ति के विनोद को समझने के लिए भक्ति सिद्धांत की आवश्यकता है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की विधि बिना ऐकांतिकी हरेर भक्ति उत्पाता एव कल्पते। जो भक्ति श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्र यानी शास्त्रों के विधि विधान के बिना संपन्न की जाती है, वो वास्तविक भक्ति नहीं होती है, वो शुद्ध भक्ति नहीं होती है। वो या तो मिश्रित भक्ति हो सकती है या तो विद्या भक्ति हो सकती है। विद्या भक्ति अर्थात जो पूरी तरह से भक्ति के सिद्धांतों के विरुद्ध हो। तो इसीलिए भक्ति विनोद को जानने के लिए भक्ति सिद्धांत की जरूरत है। इसीलिए हम इस कक्षा के अंदर श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, वो जानने का प्रयास करेंगे। और ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये बहुत ज़रूरी है कि हम आचार्यों को समझने में बहुत सावधानी रखें और हमेशा अपने जो हृदय है उसको भी देखें कि हमारा हेतु क्या है हमारे हृदय में। क्योंकि अगर हमारा जो हेतु है उसमें बिल्कुल संभावना है कि हमारे जो बहुत सारे कर्म फल हैं और जो हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग है वो चल ही रहा है हमारे साथ। इसलिए हमारे हृदय में हमेशा उसको कम से कम वो हावी नहीं हो जाए अन्य गलत बीज। इस बात को बार बार अवलोकन करने की ज़रूरत है, नहीं तो हम भी भक्ति करते रहेंगे बाह्य रूप से, लेकिन वास्तव में वो भक्ति शुद्ध रूप में ना हो करके कुछ मिश्रित भक्ति होगी या तो बिल्कुल उल्टी सीधी भक्ति होगी और हम इस प्रकार से ठगे जा सकते हैं। तो इस बात के ऊपर हम विशेष रूप से इस कक्षा के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते ही हैं, लगभग 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए बंगाल के अंदर। स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में और इतना जो कठिन कार्य है शुद्ध भक्ति और उसमें भी माधुर्य भाव रस, वो कलयुग के जीवों को सिखाने के लिए आए। बहुत कठिन कार्य, अनर्पित चरिंचरात, ऐसा कार्य जो केवल स्वयं भगवान ही दे सकते हैं, संपूर्ण कर सकते हैं। भगवान के जो अन्य अवतार हैं जहाँ पर भगवान अपनी पूर्ण शक्ति को प्रस्तुत नहीं करते हैं, यहाँ तक कि वे अवतार भी इस चीज़ को बद्ध जीव को प्रदान नहीं करते हैं या करने में अक्षम रहते हैं। तो स्वयं भगवान ही इसको करते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु आए 500 वर्ष पूर्व और उन्होंने अपनी शिक्षाओं से, अपनी भगवत्ता के प्रभाव से एक महान क्रांति उपस्थित की इस कलयुग के अंदर और हजारों सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कृष्ण भक्ति को अपनाया। एक पूरा आंदोलन एक आरंभ हो गया। चैतन्य महाप्रभु की जीवन में हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु पुरी में
उन्होंने अपना मुख्य प्रचार का और रहने का स्थान बनाया, जहाँ से वो फिर दक्षिण भारत की यात्रा में गए। दक्षिण भारत की यात्रा से पूरा जो भारत का दक्षिण भाग है वो वहाँ पर उन्होंने भ्रमण कर करके ये जो शुद्ध कृष्ण भक्ति है, संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से इसका प्रसार किया। और फिर उत्तर भारत में भी गए, वृंदावन, और वहाँ पर स्वयं और फिर अपने अनुयायियों के द्वारा रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की जो लीला स्थली हमको उजागर किया। और इन गोस्वामियों के माध्यम से जो ये अनर्पित चरण चिराग जो वो खुद वितरित कर रहे थे, उसको शास्त्रों के आधार पर, ग्रंथों के रूप में उसको संकलित करने का आदेश दिया उन्होंने अपने गोस्वामियों को। और उसके माध्यम से आज तक भी हम उसके माध्यम से ये भक्ति प्रवाह आरंभ हुआ। और उनके बाद में षड गोस्वामीगण, उनके बाद में उनके अनुयायी श्रील विश्वनाथ ठाकुर, और उसके बाद में बलदेव विद्याभूषण। बलदेव विद्याभूषण ने जो ये चैतन्य महाप्रभु की जो परंपरा है, ये एक प्रामाणिक संप्रदाय है, इसको स्थापित किया गोविंद भाष्य, यानी वेदांत सूत्रों के ऊपर एक टिप्पणी लिखी, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो दी गई शिक्षा थी, जिसका सार अचिंत्य भेदाभेद तत्व था, उसको उन्होंने स्थापित किया। क्योंकि कोई भी संप्रदाय की यदि कोई शिक्षाएं हैं, यदि वो अधिकृत हैं, उसके लिए उनको वेदांत सूत्र से उसका समन्वय करना होगा। वेदांत सूत्र जो हैं, वेद अंत, सारे वेदों का निचोड़ है वेदांत। तो ये वेदांत सूत्र जो बादरायण ऋषि, जो व्यास जी ने जो लिखे, जिसके अंदर उन्होंने समस्त शास्त्रों का जो दर्शन का आधार है उसको स्थापित किया। और जितने भी अलग अलग मत हो सकते हैं, गलत मत, और कैसे वो गलत हैं, शास्त्रों से क्या आधार पर उसको स्थापित किया। तो इसलिए कोई भी संप्रदाय अर्थात जो शास्त्र के अनुसार सही चीज़ कोई दिखा रहे हैं, उसमें गलत नहीं है, लेकिन फिर भी संप्रदायों का अपना एक विशिष्ट मूड हो सकता है, एक विशिष्ट चीज़ के ऊपर उनका अधिक जोर हो सकता है। तो इस प्रकार उनको संप्रदाय कहते हैं। वे गलत नहीं हैं, वैसे भी जो अधिकृत संप्रदाय हैं। तो इसलिए कोई अधिकृत संप्रदाय है या नहीं, उसके लिए उनको वेदांत सूत्र के ऊपर एक टिप्पणी लिख करके जो भी मूड, जो भी एक सिद्धांत वो स्थापित कर रहे हैं, वो कैसे अधिकृत है, वेदांत सूत्र के द्वारा अधिकृत है, ये स्थापित करना होता है। तो बलदेव विद्याभूषण ने जो गौड़ीय सिद्धांत है, गौड़ीय अर्थात चैतन्य महाप्रभु की धारा में जो प्रवाहित हो रहा है, वो कैसे प्रामाणिक है शास्त्रों के अनुसार, ये स्थापित किया बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य लिख करके। तो वहाँ से जब उस समय ये प्रश्न उठा था कि भाई आपकी जो भी पूरी संप्रदाय है, ये क्या प्रामाणिक भी है कि नहीं, वो वहाँ से स्थापित हुआ। उसके बाद भक्तिविनोद ठाकुर लगभग 200 वर्ष के उपरांत आए। 200 वर्षों तक गौड़ीय संप्रदाय के अंदर कोई भी टिप्पणियाँ, शास्त्रों के ऊपर व्याख्याएं, ये सब नहीं हुई। दो 200 साल बाद जब भक्तिविनोद ठाकुर आए, तब पुनः जो पहले जिस प्रकार से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण जिस प्रकार से जो प्रामाणिक शास्त्र हैं उनके ऊपर जो व्याख्याएं, टिप्पणियां लिखते थे, वो दोबारा से जो 200 वर्ष के बाद जो पुनः उसका आरंभ हुआ, वो भक्तिविनोद ठाकुर से हुआ।
इससे हम क्या समझ सकते हैं कि भक्तिविनोद ठाकुर जिस समय अवतरित हुए थे वो एक ऐसा काल था जब गौड़िया संप्रदाय बहुत ही कमज़ोर पड़ गया था, बहुत कमज़ोर हो गया था। ऐसा समय था जब भक्तिविनोद ठाकुर अवतरित हुए थे। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं लुप्त प्राय हो गई थीं। बहुत सारे अपसंप्रदाय उठ खड़े हो गए थे जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं थीं, अनर्पितचरिम चिराद, शुद्ध भक्ति, उसके साथ खिलवाड़ किया था। ये चीज़ इस भौतिक जगत में बार बार होती रहती है। कोई भी आचार्य जब जाते हैं या भगवान जाते हैं तो उनके जाने के बाद जो शुद्ध शिक्षाएं वो स्थापित करते हैं, फिर से ये कलयुग के प्रभाव से कली चेले उनका दुरुपयोग करते हैं, उनको हाईजैक कर लेते हैं टीचिंग्स को। जैसे एयरप्लेन हाईजैक होते हैं ना, ऐसे संप्रदाय भी हाईजैक होते हैं, शिक्षाएं भी हाईजैक होती हैं। तो ये सामान्यतया होता है जब भी कोई आचार्य, महान आचार्य, क्योंकि जब महान आचार्य आते हैं तो वो एक बार पूरा जो कलुषित वातावरण हो गया था, सब भ्रांत धारणाएं पूरी पकड़ गई थी, जो पूरे बादल जैसे नहीं, बारिश के समय में बड़े घंघोर बादल छा जाते हैं तो सूर्य की किरण दिखती नहीं है। तो उसी प्रकार से ये इस जगत का स्वभाव है कि यहाँ पर अंधकार ही रहता है सूरज के बिना। तो जब बारिश जैसे समय होता है, यानी कि सब वास्तविक सिद्धांत छिन्न भिन्न हो जाते हैं, लोग पूरे कंफ्यूज हो जाते हैं, सही क्या है गलत क्या है ना। सही के नाम पर गलत का प्रचार होता है, चैतन्य महाप्रभु के नाम पर उल्टा प्रचार हो रहा है। ऐसा ये इस जगत का लक्षण है। तो ऐसा उस समय हो रहा था, चैतन्य महाप्रभु के ही नाम पर बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के विरुद्ध प्रचार। तो इससे हम एक चीज़ ये सीख सकते हैं कि हमेशा हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। हो सकता है जो हम भक्ति कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हो ये है, उल्टा ही हो कुछ, ये संभावना है, क्योंकि हमारी दुर्बुद्धि है, हम हमेशा हमारे अनर्थों से ग्रस्त रहते हैं। इसलिए हम सही चीज़ को उसको तोड़ मरोड़ करके देखते हैं, है ना, और फिर इसको ऐसे ही प्रस्तुत करेंगे तो इस तरह से पूरा वातावरण प्रदूषित हो जाता है। तो ऐसी अवस्था थी उस समय। तो भक्तिविनोद ठाकुर जब आए तो उन्होंने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के नाम पर तो ये व्यापार हो रहा है, क्योंकि राधा कृष्ण की जो उपासना है वो बद्ध जीवों के लिए समझना तो बहुत मुश्किल है। कहाँ ये अतिशुद्ध प्रेम और कहाँ इस भौतिक जगत का काम, और ये दोनों दिखने में एक जैसे दिखते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में जो बंधन का मूल कारण है काम, वो तो वही आदि रस का ही बिगड़ा रूप है। इसलिए जो लोग ट्रेंड नहीं हैं, जो लोग प्रशिक्षित नहीं हैं भक्ति रस में, उनके लिए बहुत सरल है कि राधा कृष्ण लीला को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के व्यवहार जैसा समझना। ये इतिहास है, ये ऐसा ही होता है। उसके पीछे ये फिलॉसफिकल कारण है, क्योंकि ये आदि रस का बिगड़ा रूप है, इसलिए बिगड़ा हुआ है ना, एक जैसा दिखने की संभावना है। लेकिन राधा कृष्ण को समझे बिना, उनके अंतरंग लीलाओं को समझे बिना हमारा उद्धार भी नहीं है। इस भौतिक जगत से यदि हमें निकलना है और अपनी स्वाभाविक स्थिति में, यानी प्रेम, कृष्ण प्रेम की स्थिति में आना है, तो हमें राधा कृष्ण उपासना तो करनी होगी। तो इसलिए ये बड़ी विडंबना है
कि इसको समझे बिना हमारी गति नहीं है और इसको समझना बद्ध जीव के लिए हमेशा अत्यंत मुश्किल कार्य है। इसलिए एक बहुत सुंदर श्लोक है प्रबोधानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया, कालः कलिर्बलिना इंद्रिया वैरी वर्गाः श्री भक्ति मार्ग इह कंटक कोटिरुद्धः हा हा क्वयामी विकलः किम अहम करोमि चैतन्य चंद्र यदि नाद्य कृपाम करोषि। कालः कलिः बलिना, कली काल के बल से, इंद्रिया वैरी वर्गाः, एक तो जो हमारी इंद्रियां हैं ये परम वैरी की तरह से काम करती हैं, हमारे दुश्मन, परम दुश्मन। तो कलयुग में एक समस्या तो है इंद्रिय भोग के जो वेग हैं इंद्रियों के, वो अत्यंत प्रभावशाली हैं, जो हमें हमारे उद्धार में परम अवरोध बनते हैं। दूसरा, श्री भक्ति मार्ग यह कंटक कोटिरुद्धः, ये जो भक्ति मार्ग है इस कलयुग में ये कोटि कोटि कंटक, कोटि कोटि कांटों से रुद्ध है, छाया हुआ है। यानी भक्ति करने जाएंगे तो सिद्धांतों को लेकर के गलत समझ, भक्ति को लेकर के अपसंप्रदाय, ऐसे बहुत 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 उपस्थित होते हैं, है ना। हा हा क्व यामी विकलः किम अहम, मैं क्या करूं, कैसे पार निस्तार पाऊं। चैतन्य चंद्र यदि नाद्य कृपाम करोषि, एकमात्र उपाय श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। तो ऐसे समय में भक्तिविनोद ठाकुर अवतरित हुए। चैतन्य महाप्रभु की कृपा को एक समय जब पूरा वो अवरुद्ध हो गया था उसको दोबारा से स्थापित करने, इसलिए भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने भक्तिविनोद ठाकुर को इस प्रकार के संबोधन से, विशेषण से उन्होंने बताया कि भक्तिविनोद ठाकुर जो हैं वो शुद्ध भक्ति प्रचारेर मूल पुरुष या शुद्ध भक्ति श्रोतार भागीरथ। भागीरथ किस कार्य के लिए विख्यात हैं? गंगा अवतरण के लिए, है ना। तो गंगा को वो लेके आए परलोक से, कारण समुद्र, वहाँ से वो उसके बाद से जहाँ अवरुद्ध हो गई वहाँ से लेकर के वो इस धरातल पर उसको लेके आए, स्वर्गलोक, और वहाँ से यहाँ तक उसको लेके आए। बहुत मुश्किल कार्य था। तो उसी प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर शुद्ध भक्ति इस वर्तमान, ये जो कलयुग का जो समय है, वो जो चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग के अवतार हैं, जो कलयुग के छिन्न अवतार हैं, उन्होंने जो ये कलयुग को पूरा निस्तार करने के लिए जो अवतार आए हैं, अभी उन्हीं की शिक्षाएं उनके जाने के बाद फिर से आच्छादित हो गई। अभी तो कलयुग कितना सारा पड़ा हुआ है ना। और चैतन्य महाप्रभु आए युग अवतार, इस पूरे कलयुग के लिए ही वो अवतार हैं। और कलयुग का प्रभाव देखिए कि चैतन्य महाप्रभु के जाते ही थोड़े समय, कुछ 100 सालों के बाद नहीं, फिर से उनकी शिक्षाओं को ढक दिया गया। तो ऐसे समय में भक्तिविनोद ठाकुर आए थे। तो उन्होंने शुद्ध भक्ति को स्थापित किया अलग अलग माध्यमों से। ये उनका एक महान, हमारे सबके जीवन के लिए एक ऐसा योगदान है जिसके हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा जो हम समझ पा रहे हैं श्रील प्रभुपाद के माध्यम से, वो सब रुद्ध हो गई थी, वो सब ढक गई थी, वो सब छिन्न भिन्न हो गई थी चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद। तो अगर भक्तिविनोद ठाकुर ना होते तो फिर वो धारा जो रुक गई थी, वो उसको दोबारा शुरुआत करने वाले तो वही थे। तो इसलिए हम हमेशा से ऋणी हैं भक्तिविनोद ठाकुर के। तो कैसे उन्होंने इस को दोबारा से प्रवाह को प्रवाहित किया, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को। तो एक तो मुख्य रूप से बड़ी जटिल व्यवस्था स्थिति थी उस समय।
थोड़ा इसको सोचने की कोशिश करें, थोड़ा सा क्या हो रहा था उसमें, क्यों मुश्किल थी। तथाकथित वैष्णव संप्रदाय था जो अपने को वैष्णव बोलते थे, वैष्णव, हम वैष्णव हैं, हम विष्णु के भक्त हैं, और वो भी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिए गए तरीके से विष्णु की भक्ति, कृष्ण भक्ति, राधा कृष्ण भक्ति, माधुर्य रस, ये सब उत्तम, अति उत्तम लक्ष्य यही है। हाँ, ऐसे करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग प्रचलित थे बंगाल में, उड़ीसा में, विशेष रूप से बंगाल में, उड़ीसा में। और वही तो चैतन्य महाप्रभु वहीं अवतरित हुए थे, वही उनका गढ़ था, वो तो हेडक्वार्टर्स था पूरी उनका, और वहीं पर ही ये सारे ऐसे वैष्णव तथाकथित वैष्णव इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया, इस प्रकार प्रैक्टिस किया कि जो सब नियम पालन करने हैं इस जगत के, जो राधा कृष्ण भक्ति है वो तो परोक्ष रूप से ऐसा लगता है कि इस जगत के जो नैतिकता के नियम हैं उससे वो बिल्कुल परे है ना, वास्तव में परे है। लेकिन उसको परे जाने के लिए भक्त को आरंभ करना होगा इस जगत के अंदर जो तमोगुण रजोगुण है उसको पहले हटा करके, जिसके लिए नीति नियम चाहिए, फिर वो जा कर के उसका प्रवेश, उसकी समझ संभव है कि वो जो नीति नियमों से परे जो अति शुद्ध कृष्ण प्रेम है उसमें उसका प्रवेश हो पाएगा। और ये बड़ा मुश्किल काम है, रजोगुण तमोगुण को परास्त करना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए टेंडेंसी एक लोगों के अंदर, बद्ध जीवों के अंदर हमेशा एक ये क्या कहेंगे, टेंडेंसी, एक रुझान ऐसा रहता है कि सस्ते में काम चला लो, कुछ उसका एक बाह्य रूप से लगे कि हम वहीं हैं, मन को भी ऐसा संतुष्टि हो कि हम उच्च स्तर को पहुंच गए, लेकिन वो जो उसका विधिवत मार्ग है जिसमें हमें बहुत अपना शोधन करना पड़ेगा, उस शोधन को बाईपास कर जाएंगे, बिना शोधन के हम लोग वो जो ऊंचा स्तर है उसमें पहुंच जाएंगे। ऐसी हमेशा एक चिंतन रहता है, क्योंकि ये बाईपास है, अलग आसान लगता है ये मार्ग, है ना। तो वो जो उस समय जो तथाकथित वैष्णव थे वो इसी प्रकार से कार्य कर रहे थे। और इसीलिए अभी देखिए दो रास्ते हैं, या तो हम अगर बहुत नीचे हैं और हमें बहुत ऊंचा जाना है तो अपना शुद्धि करना पड़ेगा, मार्जन करना पड़ेगा, जिसमें बहुत समय लगेगा या बहुत उसमें कष्ट होगा, और शुद्ध कर 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 करके आप शुद्ध स्तर पे जाइए। या दूसरा एक तरीका है कि वो जो शुद्ध अति स्तर है उसको आप ऐसा मान लीजिए कि वो आपका जो वर्तमान स्तर है वही वो स्तर है, ऐसा आप उसको मखोटा पहना दीजिए, तो भी आपको लगेगा कि आप वहाँ पहुँच गए। या तो आप वहाँ पहुँचिए या तो उसको यहाँ ले आइए, है ना। ये दो तरीके हो सकते हैं। दूसरा तरीका नहीं है, लेकिन वो तो एक छल है। तो ये जो छल है ये उस समय हो रहा था, इसलिए सब आसानी से, सब बाबा जी जो प्रचारक थे, सब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, बाबा जी होता है जो परमहंस, संन्यास आश्रम के अंदर भी जो परम अवस्था है, जिसमें भक्त जो है पूरी तरह से उसका हृदय शुद्ध और पूरी तरह से वो कृष्ण प्रेम ही रह जाता है, उसमें और कुछ रहता ही नहीं है। ऐसी जो अवस्था है उसको वो बाबा जी अवस्था कहलाती है। उस अवस्था में वो इतने अधिक भगवान कृष्ण के चिंतन में दिन रात संलग्न रहते हैं और भगवान की लीलाओं में उनका प्रवेश होता है कि वो इस भौतिक जगत से अनभिज्ञ हो जाते हैं। वो कहाँ है, उनकी सुध बुध नहीं रहती है कि इस भौतिक जगत में वो कहाँ हैं, पूरे तल्लीन रहते हैं, है ना। तो ऐसी अवस्था में जो इस भौतिक जगत के जो नियम हैं वो नियमों से बंधे हुए नहीं रहते हैं, क्योंकि उनको जो नियमों का उद्देश्य है वो प्राप्त हो चुका होता है ना। लेकिन फिर भी वो इस भौतिक जगत का जो नियम जो अन्यों को पालन करना जरूरी है, स्त्री पुरुष का जो भेद होना चाहिए, वो नियम फिर भी वो पालन करते हैं, क्योंकि बद्ध जीव नहीं तो उसको गलत समझेंगे। लेकिन ये जो उस समय के लोग थे तथाकथित वैष्णव लोग, वो लोग स्वच्छंद व्यवहार करते थे। स्त्री पुरुष कि अपने को कृष्ण मान लिया,
दूसरी स्त्री को राधा मान लिया, और ऐसा करके जो राधा कृष्ण के जो संबंध है उसको बिल्कुल निकृष्ट भौतिक धरातल पर वो लोग ले आए, है ना। फिर खान पान में मछली खाना, है ना, और बीड़ी पीना, ये सब उन्होंने जो है वो एक गलत तरीके से प्रस्तुत करके कि हाँ ये तो सब भाव है, भाव है सब, भाव में सब, तो ऐसा करके लोगों को गुमराह कर रहे थे, और ऐसे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे जुड़ रहे थे। तो इस प्रकार का माहौल था। तो या तो देखिए 3 स्तर, या तो शुद्ध भक्ति है, मिश्र भक्ति है, विद्या भक्ति है। तो शुद्ध भक्ति तो थी ही नहीं प्राय, केवल जो दिख रही थी, जो प्रचलित थी भक्ति के नाम पर, वो यही थी मिश्रित भक्ति या विद्या। अभी ऐसे समय में भक्तिविनोद ठाकुर आए, तो अभी उनको शुद्ध भक्ति स्थापित करनी है, और ऐसे लोगों के बीच में स्थापित करनी है कि सारा संसार अभी ऐसे लोगों को देख करके भक्ति से ही घृणा करने लगा है। क्योंकि अन्य जो लोग थे वो कम से कम ये तो देख पा रहे थे कि ये लोग कैसे, ये लोग क्या है, लोग व्यभिचारी हैं, लोग ढोंगी हैं लोग, और ये होते हैं वैष्णव। तो समाज में ऐसा बन गया था कि वैष्णव मतलब सारे ढोंगी लोग, सबसे निकृष्ट लोग, वो वैष्णव होते हैं। ऐसा एक अभिप्राय बन गया था पूरे समाज में। अब ऐसे समाज में शुद्ध भक्ति को स्थापित करना है, जहाँ ऐसे ढोंगी लोग हैं, और ढोंगी लोगों को देख करके ही लोग, सामान्य लोग, जनता के मन में अभिप्राय बन गया है कि ये वैष्णव मतलब ये। अब ऐसे समाज की स्थिति में शुद्ध भक्ति को स्थापित करना है, ये कठिन कार्य भक्तिविनोद ठाकुर के सामने था। तो उन्होंने पुस्तकें लिखनी शुरू की, जिसमें उन्होंने शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों को निरूपित करना शुरू किया। लेकिन शुद्ध भक्ति का निरूपण अगर वो करेंगे तो उसमें जो गलत चल रहा है, जो सारा अपच चल रहा है, उसको भी पूरा स्थापित करना पड़ेगा कि ये गलत है, ये गलत है। लेकिन जहाँ उसको स्पष्ट शब्दों में गलत स्थापित करेंगे, तो ये जो सारे तथाकथित वैष्णव हैं, ये उनको तुरंत उनकी भर्त्सना करेंगे, और जो बाकी सारा समाज है वो तो सारे वैष्णवों की भर्त्सना कर ही रहा है। तो इसीलिए भगवान के द्वारा प्रेरित भक्तिविनोद ठाकुर ने उनको थोड़ा सहन किया, ये अपसंप्रदायों को सहन किया। उनके विरुद्ध में उनकी जो भाषा थी वो बहुत कठोर भाषा नहीं थी, उनके लेखन कार्य में बहुत कठोर भाषा नहीं थी। उन्होंने उनको थोड़ा सा सहन किया, गलत मतलब शुद्ध भक्ति का को स्थापित किया, लेकिन जो अप था, जो गलत था, उसको उसके बारे में कठोर शब्दों में, बहुत स्पष्ट कठोर शब्दों में ना कह के कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा उसको सहन भी किया, है ना, इस उद्देश्य से कि धीरे धीरे लोग जो हैं वो जो ये गलत वातावरण पूरा फैल गया है ये हटेगा, और धीरे धीरे लोग शुद्ध भक्ति को इसको समझेंगे, और जब समय आएगा तो फिर उसका ये जो सारे अपर संप्रदाय हैं, उन्होंने अपनी शिक्षाओं में अपर संप्रदायों का मतलब खंडन और सब कुछ किया है, लेकिन थोड़ा सा जो उसकी शैली है, जो उसकी भाषा है, वो थोड़ा कहीं कहीं पर उन्होंने कुछ टैक्ट भी यूज़ किया, उसका बहुत कड़े शब्दों में उसकी भर्त्सना नहीं की। तो जो समझदार हैं वो समझ सकते हैं, पर जो बहुत ही इसमें लिप्त हैं वो हो सकता है कि उसको तुरंत ना भी समझ पाए, है ना, और ऐसा हुआ भी जो हम देखते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर, तो एक तो ये पुस्तकें उन्होंने लिखी, है ना, तो बहुत सारे ग्रंथों के, बहुत सारी व्याख्याएं जिसमें उन्होंने शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, और बहुत सारे भजन लिखे उन्होंने। एक और जो उनका मुख्य कंट्रीब्यूशन था कि उससे पहले तक के जो सारे भजन आचरण लिखे थे वो बहुत ही एक उच्च स्तर पे जो भक्त होते हैं उनकी जो भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं में वो भजन लिखे गए थे। क्योंकि उससे पहले तक का वातावरण चैतन्य महाप्रभु के समय में बड़ा शुद्ध वातावरण उपस्थित हो गया था, है ना। तो आचार्य जो है वो बहुत ही उच्च भक्ति, और हम देखते हैं उस समय चैतन्य महाप्रभु के समय में आचार्यगण जो है वो स्वच्छंद रूप से वो जो भाव भक्ति है उसकी जो भावना है उसको प्रस्तुत करते थे, क्योंकि वातावरण एक बड़ा ही चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति के अंदर एक शुद्ध वातावरण उपस्थित हो गया था, है ना। तो हम देखते हैं उस समय आचार्यगण जो हैं वो शुद्ध भाव में आते थे और
भाव विभोर हो जाते थे। अश्रुधारा, चैतन्य महाप्रभु स्वयं अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, बेसुध हो रहे हैं, ये सब स्वच्छंद रूप से ये लक्षण प्रस्तुत होते थे, करते थे आचार्य। लेकिन इसका फिर दुरुपयोग होने लगा, नौटंकीबाज इकट्ठे हो गए, है ना, धोखेबाज इकट्ठे हो गए, है ना। ग्लिसरीन जैसे आता है ना आजकल, ग्लिसरीन फिल्म में जो है ग्लिसरीन डाल करके रोते हैं, तो उस प्रकार के लोग आ गए जो उसका दुरुपयोग करने लगे। तो अभी इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने अभी जब ये देखा तो उन्होंने फिर इस प्रकार से वो भजनों को लिखा जहाँ पर एक आरंभिक स्तर में जो व्यक्ति है, साधक जो व्यक्ति है, उसकी जो वास्तविक भावना होती है वो क्या होती है, उसे किस भावना में भगवान से प्रार्थना करनी होती है। इसको बोलते हैं दैन्य बोधिता, कि हम तो बहुत दीन हैं, हम तो इंद्रिय भोग में ग्रस्त हैं, हमारे अंदर तो इतनी सारी भौतिक इच्छाएं हैं, है ना, हमारे तो अनर्थ भरे हुए हैं, है ना। पहले हमें इसका जानकारी, इसका बोध होना चाहिए, ये प्रथम स्तर है। तो इसलिए उन्होंने अनेक ऐसे भजन लिखे जिसमें उन्होंने कहाँ से आरंभ करना चाहिए, किस भावना में आरंभ करना चाहिए हमें, वो भजन लिखे। और फिर उसके बाद उत्तरोत्तर दैन्य बोधिता, उसके बाद आगे धीरे धीरे सिद्धि लालसा, है ना। कैसे कब वो दिन आएगा जब हमारे पास हमारा हृदय पूरी तरह शुद्ध होगा, उसके लिए एक बड़ी गहरी प्रार्थना, ये एक भाव, है ना। इसके अंदर उन्होंने भजन लिखे। शरणागति एक बहुत उनका महान ग्रंथ है जिसमें उन्होंने ऐसे अनेक भजनों को संकलित किया। जो शरणागति, जो प्रवेश है भक्ति में, उसके जो 6 सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को, एक एक सिद्धांत को निरूपित करते हुए अलग अलग भजन लिखे। तो इस तरह से उन्होंने अपने भजनों के माध्यम से और अपने लेख पुस्तकों के माध्यम से पूरा जो भक्ति पथ है उसको बिल्कुल आरंभिक स्तर से चरम स्तर तक अलग अलग स्टेजेस को उन्होंने भजनों और पुस्तकों के माध्यम से स्थापित किया। नहीं तो उस समय ट्रेंड क्या था, भक्ति मतलब सीधा टॉप क्लास, और हम हैं टॉप क्लास नहीं, तो फिर क्या, नकल, टॉप क्लास की नकल, ये चल रहा था उससे। तो इसीलिए उन्होंने ये सारे पुस्तकों के माध्यम से पूरा डिटेल में उसको वर्णित किया कि नहीं, मार्ग इस तरह से चलना होगा हमारी अवस्था के अनुसार। तो विधि भक्ति पहले, राग भक्ति बाद में। तो उन्होंने राग भक्ति के विषय में बहुत कुछ लिखा, लेकिन विधि के बारे में लिखा। अभी जब भक्तिविनोद ठाकुर के समय में जो उनके बहुत सारे अनुयायी थे, इंक्लूडिंग उनके जो एक पुत्र थे ललिता प्रसाद, तो भक्तिविनोद ठाकुर के बहुत सारी संतान थी, उनमें से केवल 2 ही थे जो शुद्ध भक्ति का पथ लिए थे, भक्तिनाथ सरस्वती महाराज और ललिता प्रसाद। विमला प्रसाद जो बाद में भक्तिनाथ सरस्वती महाराज हुए, और ललिता प्रसाद। तो उसमें से जो ललिता प्रसाद थे वो, और बहुत सारे जो अनुयायी, वो भक्तिविनोद ठाकुर का जो हृदय है उसको नहीं समझ पाए। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने जो टॉलरेट किया था, सहन किया था इन अपसंप्रदायों को, उन्होंने इसी को ही भक्तिविनोद ठाकुर का वास्तविक हृदय मान लिया। जबकि भक्तिविनोद ठाकुर का जो लेखन और जो उनका पूरा हृदय तो क्या था कि शुद्ध भक्ति का स्थापन होना। शुद्ध भक्ति की स्थापना के जरूरी है कि बिल्कुल चुन चुन करके जितने भी आपस सिद्धांत हैं उनका एक एक का पूरा निवारण होना चाहिए, पूरे समाज से उनका पूरा सफाया होना चाहिए, तभी शुद्ध भक्ति समाज में प्रवाहित होगी। लेकिन उसके लिए वो पहला स्टेप था कि ठीक है, थोड़ा टॉलरेट करके सिद्धांतों को करें, है ना। तो भक्तिसार सरस्वती महाराज उनके इस मनोभीष्ट को जाने, क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर ने प्रार्थना की थी भगवान से कि उनको एक ऐसा शक्ति प्रदत्त व्यक्ति, एक भक्त भेजे महान, जो उनकी, अभी वो तो एक स्तर तक उसको आगे बढ़ाए, उसको आगे कौन लेके जाएगा। और तो इसलिए भक्तिनाथ सरस्वती महाराज आए। तो उन्होंने देखा कि अभी समय है कि अभी जो भक्तिविनोद ठाकुर की इच्छा है उसके अनुसार जितने भी अपसंप्रदाय हैं उनका खंडन किया जाए खुले मन से, उनकी सारी गलत चीज़ों को, उनकी सब चीज़ों को पूरा एक्सपोज किया जाए। ये भक्तिनाथ सरस्वती महाराज ने किया।
और अगर वो नहीं करते तो यही हो गया था कि भक्तिविनोद ठाकुर ने जो भी लिखा उनका मूवमेंट हाईजैक होने वाला था। उन्हीं के समय में ऐसे उन्हीं के अनुयायी इंक्लूडिंग ललिता प्रसाद, उन्होंने उसकी ऐसी अभिव्यक्ति की थी कि भक्तिविनोद ठाकुर क्या बता रहे हैं कि वही जो चल रहा है उसी से मिलता जुलता। हाँ हाँ, वो आपस संप्रदाय हैं लेकिन इतने बुरे भी नहीं हैं, कुछ मिलता जुलता कुछ वर्जन, ऐसी भावना वो हो गई थी। तो उन्हीं के संप्रदाय में भक्तिविनोद ठाकुर के अनुयायियों में ऐसे लोग आ गए थे जो ऐसा करके प्रचार कर रहे थे कि हाँ, भक्तिविनोद ठाकुर की यही इच्छा है कि ये आपस संप्रदाय हैं, ये ठीक है, लेकिन ये भक्त हैं, अच्छे हैं, इनकी कोई निंदा मत करो, ये सब ठीक है, ये भी है, आप भी सही हैं, वो भी सही है, सब अच्छा ही है, हाँ हाँ बस, है ना। तो ये है हाईजैक मूवमेंट, हाईजैक। तो इसलिए भक्तिविनोद सरस्वती महाराज की अभी बहुत ज़रूरी है कि इसको पूरा एक्सपोज करना जरूरी, तो ये हाईजैक होने वाला है। तो उन्होंने इसलिए बहुत कड़े शब्दों में इन सारे अपसंप्रदायों का खंडन किया और उसकी वजह से हम ये जो भक्ति विनोद वाणी है वो हम तक आज पहुंच पाई, है ना, नहीं तो ये नहीं पहुंच पाती। तो आप देखिए किस प्रकार से ये जो आचार्य एक विशिष्ट भक्त होते हैं, जो संप्रदायों की जो स्थापना करते हैं, संप्रदाय आचार्य, वो भक्तों भागवतों में भी, महाभागवतों में भी उनका विशेष स्थान होता है। इसलिए ऐसे जो आचार्य हैं उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको हमें बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, उनके वचनों को, उनके आदेशों को, और उसमें कोई टेम्परिंग नहीं करनी चाहिए, है ना। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज के एक विशिष्ट शिष्य, उनके महान शिष्य थे भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज के, उनमें से एक अति विशिष्ट शिष्य हैं श्रील प्रभुपाद, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जो इच्छाएं थी, मनोभीष्ट, कैसे पूरे संसार में ये शिक्षाएं प्रसारित हों, है ना, अंग्रेजी भाषा के लोग, पाश्चात्य जगत के लोग, उनका उद्धार किया जाए, मायावाद लोगों का उद्धार किया जाए। आज पूरे संसार में इन्हीं का बोलबाला है और वहाँ से पूरे विश्व में ये प्रसार हो, तो ये श्रील प्रभुपाद ने किया। तो इस प्रकार से हमें बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। इसको आसान मत समझिए कि बस हम भक्ति करते हैं, प्रभुपाद की कुछ पुस्तक थोड़ा पढ़ा, थोड़ा कीर्तन किया, थोड़ा आए, और हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं मैं समझ गया भक्ति क्या है, बस हो गया, जानता हूँ, हाँ बस डांस करना है, हरे कृष्ण बोलना है, हो गया। तो इसमें बहुत संभावना है, हम इसको अगर ऐसे सस्ते में ले लेंगे तो हम जिसको भक्ति सोच रहे हैं, या हम सोच रहे हैं हम तो जान गए भक्ति, उसमें बहुत सारा कचड़ा घुसा हुआ है, क्योंकि कचड़े से ही हम आए हैं। हमारी जो भक्ति में आने से पहले की स्थिति थी वो क्या थी? हम कूड़े के कचड़े के ढेर में ही तो थे, हम लोग कूड़ा ही तो थे हम लोग। अपनी इस वास्तविकता को हमें जानना होगा, हम कूड़ा कचड़ा थे। हम कोई ऐसा नहीं है कि हम तो पहले पिछले जन्म में हम बड़े महान भक्त रहे थे और इसलिए अभी हम लोग यहाँ आए हैं सबको रास्ता दिखाने के लिए हम लोग कचड़ा थे, ठीक है। उस कचड़े में से, उस कचड़े पेटी में से श्रील प्रभुपाद ने हमको उठाया है। तो अभी कचड़ा बहुत सारा चिपका हुआ है ना, सब उसी में से तो हैं हम लोग। तो इसलिए ऐसे हमें नहीं सोचना चाहिए कि बस हम सब जान गए, हम क्या क्या है। नहीं, बहुत विनम्र भाव से, समर्पण के भाव से, हमेशा प्रार्थना के भाव से कि प्रभुपाद हमें हमेशा सही मार्ग में चल रखिएगा, हमारे अंदर कभी भी हम कुछ गलत नहीं समझ लें, है ना। ऐसी हमारी सतत प्रार्थना होनी चाहिए, है ना। इस प्रकार की विनम्रता आवश्यक है, और उस विनम्रता के भावना में ग्रंथों का गहराई से अध्ययन होना चाहिए, श्रवण होना चाहिए, है ना। जो भी भक्तगण प्रभुपाद के शिष्य, उनके शिष्य जो गंभीरता से भक्ति में लगे हैं, है ना, उनका सम्मान होना चाहिए, हृदय से उनके वचनों को ध्यानपूर्वक, नहीं कि बस इक्वल, हम भी भक्त वो भी भक्त, हम भी दीक्षित वो भी दीक्षित, हो गया समान, प्रभुपाद भी एक भक्त हम भी एक भक्त, सब बराबर। नहीं, ऐसा नहीं। उनके समर्पण को देखिए, आपके समर्पण को देखिए, आप क्या प्रचार कर पाए हैं उसको देखिए, दूसरे भक्त क्या प्रचार कर पाए उसको देखिए, है ना। इस प्रकार से अपनी स्थिति का अवलोकन कीजिए।
नहीं तो ये बहुत आसान है अपने को बड़ा मान लेना, और उससे फिर हम आसानी से, माया जो है वो तो हमेशा ताक में बैठी हुई है ना, जहाँ उसको लगा कि हाँ अभी तुम बड़े भक्त हो गए हो, सही बात है, वहीं आपको वो पकड़ लेगी, है ना। तो ऐसा हुआ है, हिस्ट्री में ऐसा बार बार हुआ है। तो केवल दीक्षित होने से मत समझ लीजिए कि अभी आप ऑटो मोड में गाड़ी चला सकते हैं। दीक्षित होना कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग सब चीज़ को सही मानेंगे, सही समझेंगे, ठीक है। तो घमंड नहीं होना चाहिए कि अभी हम दीक्षित हो गए हैं। तो माया ताक में बैठी है, इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर को भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद उनके माध्यम से हमें समझना होगा। हमें उसके लिए उनके प्रभुपाद के जो ग्रंथ हैं, भक्तिविनोद ठाकुर, भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज, सबकी शिक्षाओं को श्रील प्रभुपाद प्रस्तुत किए हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ने का, स्टडी करने का पूरा एक योजना बनाइए जीवन में। भक्तिविनोद ठाकुर के ग्रंथों को भी पढ़ना है हमें, लेकिन कब? पहले प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना है। प्रभुपाद के ग्रंथों के माध्यम से हम भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज को समझ पाएंगे, तो गलती कर देंगे। इसलिए प्रभुपाद के सारे ग्रंथों को पहले कम से कम हमें, अच्छा है 3 बार पहले सारे प्रभुपाद के ग्रंथों को हम पढ़ें। मतलब समझ रहे हैं इसका क्या है? भगवत गीता, यथारूप, भक्ति रसामृत सिंधु, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृता, ये 4 मूल ग्रंथ हैं। इन मूल ग्रंथों के अलावा और अन्य छोटी छोटी किताबें जो प्रभुपाद के प्रवचनों और लेटर्स इत्यादि के आधार पर कंपाइल्ड है, वो प्रभुपाद के जो कम से कम नहीं, सभी को, और कन्वर्सेशंस हैं, प्रभुपाद के वार्तालाप हैं, है ना, प्रभुपाद के पत्र हैं। तो ये सब का अध्ययन भी है। 4 मूल ग्रंथ हैं और इन सब का अध्ययन है, और ऐसा 3 बार है। मतलब आपका पूरा लाइफ लॉन्ग चाहिए, है ना। और वो आप पढ़ेंगे तो आप भक्तिविनोद ठाकुर को समझेंगे, आप भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज को समझेंगे, उसमें कोई कमी नहीं रह जाएगी। ऐसा मत समझिए कि प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ रहे हैं हम लोग और टाइम तो उसमें पूरा जीवन निकल जाएगा, फिर भक्तिविनोद ठाकुर को कब पढ़ेंगे, फिर तो कुछ जीवन में कमी रह जाएगी, फिर हम भगवत धाम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। नहीं, ये गलतफहमी कभी नहीं होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने, भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज, भक्तिविनोद ठाकुर, पूरी परंपरा, उन सब को शिक्षाओं को पूर्ण रूप से हमारे सामने प्रस्तुत किया, उसमें कुछ भी अधूरा नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन श्रील प्रभुपाद हमें प्रेरित करते हैं कि जो पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाएँ हैं, क्योंकि भगवान का गुणगान असीमित है और हर एक आचार्य की अपनी पर्सनैलिटी है, उससे एक भगवान के गुणगान में एक विशेष उनकी पर्सनैलिटी से गुणगान होता है, इसलिए उसका वो हमेशा भक्ति में वर्धन होता ही है। इसलिए वो चाहते हैं कि हम जो है प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ करके पहले अपनी फाउंडेशन बनाएं और उसके बाद आचार्यों की शिक्षाओं को पढ़ें, दैट इज़ वेलकम, लेकिन बाईपास नहीं करना है। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रभुपाद की शिक्षाएं तो प्रारंभिक हैं, बेसिक हैं, आपको तो आचार्यों की टीका पढ़नी ही पड़ेंगे, नहीं तो आप भक्ति नहीं समझ पाएंगे, वो नंबर 1 मूर्ख हैं और वो द्वेषी हैं प्रभुपाद के। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति बोल रहा है तो वो अच्छा नहीं है, ऐसे लोगों की बातें मत आइए। पहले प्रभुपाद की पुस्तक पढ़िए। हमें आचार्यों की, हमें भक्तिविनोद ठाकुर को पढ़ना है, डेफिनेटली पढ़ना है, लेकिन पहले ABCD तो पहले यहाँ से शुरू। और ऐसा नहीं प्रभुपाद की पुस्तक ABCD है, ABCD इन द सेंस जो हमारे लिए मार्ग जहाँ से शुरू होता है ना, रास्ता जो है हमारे लिए, और उसके अंदर संपूर्णता है, लेकिन वो हमारे फाउंडर आचार्य हैं प्रभुपाद, है ना। तो इसलिए वो इस समय के लिए, वर्तमान समय के लिए हमें कहाँ से शुरू करनी है वो वहाँ बता रहे हैं, कहाँ से शुरू करनी है और क्या हमारी मनोभावना होनी चाहिए वर्तमान समय के लिए बता रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद को बाईपास हम कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए, और अगर आपका पूरा जीवन आप केवल प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ते रहे और तो दैट्स सफिशिएंट, कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ कमी रह जाएगी, है ना। लेकिन यस, आप ये भी पढ़िए और उसके बाद में फिर भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज, भक्तिविनोद ठाकुर, उनको भी पढ़िए और अच्छी बात है, ठीक है। इसके साथ समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्णा। सभी भक्त बैठ सकते हैं। पुरुष भक्त जो यहाँ नजदीक में आ जाए आगे बैठ जाए, माताओं की जगह छोड़ दें। अभी हम भोग आरती गाएंगे और 12:15 बजे से पुष्पांजलि होगी। हरे कृष्ण।